नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की क्लास नंबर 9 को, जो कि हमारी रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत चल रही हैं। इससे पिछली रिवीजन क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, परंतु आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि सिंगल शॉट में अगर आपके सामने एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वो कितना याद है, ये अगर हमें पता चल जाए या आपको पता चल जाए तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर जा सकती है। और आपको पता है कि TGT PGT आर्ट्स के एग्ज़ाम बहुत जल्द अब होने वाले हैं, नई वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो आप भी तैयारी में पूरी तरह जम के तैयार हो जाइए। क्योंकि TGT PGT आर्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आप सोचें कि जब वैकेंसी निकल आए नई, जब हम तैयारी चालू करें तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही था हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? इंडस वैली से। जो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो नाम है वो होता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने और किसके निर्देशन में की थी? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, दयाराम साहनी और RD बैनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो वो हैं हमारे यहाँ पर सिंधु सभ्यता से संबंधित। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो बेसिकली 6 हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनहूदड़ो, कालीबंगा तथा बनवाली हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं, वो हैं हमारे यहाँ पर भारत में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? वो हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में। आगे नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मिलता है हमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी नगर बसने कहाँ स्टार्ट करें? तो वो करें सिंधु घाटी सभ्यता में। सैंधव सभ्यता में समस्त नगर आधारित हैं, किस पर हैं? ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो बेसिकली 2 भागों में विभाजित हैं, एक दुर्ग है और एक है हमारे यहाँ पे पूर्वी टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 3.6 बाई 8 इंच तथा 3.7 बाई 8 इंच अर्थात 9.2 सेंटीमीटर। सिंधु सभ्यता थी, क्या थी हमारी सिंधु सभ्यता? कांस्यकालीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो उसने किया था तांबे का उपयोग। नील नदी घाटी की सभ्यता, जिसे हम मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक की सभ्यता है, कि समकालीन क्या है? सैंधव सभ्यता है। किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं हमें यहाँ पर मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया सिंधु सभ्यता अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप पर। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधुकालीन मोहरें आकार में हैं, चौकोर हैं, उत्कीर्ण हैं तथा गड्ढेदार हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो वो थी हमारे यहाँ पर मातृ देवी की उपासना। हड़प्पा निवासी पूजा किसकी करते थे? पशुपति शिव की वो पूजा किया करते थे। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो करते थे पीपल के वृक्ष की। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बेसिकली लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए है? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए तथा चित्रकला के लिए। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एक तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राप्त हुई है दायमाबाद, महाराष्ट्र से। सिंधु घाटी में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना है? तो बना है हमारी चीनी मिट्टी से।
सिंधु कालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? वो किया गया है चिकौटी पद्धति से। सैंधव सभ्यता की मुख्य खाद्यान्न क्या थी? गेहूं थे और जौ थे। सैंधव सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर। तो क्या है हमारा? आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ, ठीक है ना, मेरठ, यानी मारा किसी को तो आलम गिर गया, तो इस तरह याद रखेंगे, मेरठ जिले के हिंडन नदी के बाएं तट पर। आगे, वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर क्या है? तो वो है हमारा राखीगढ़ी, हरियाणा, जो कि वर्तमान में खोजे गए भारत में हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर हैं। सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर कौन सा है? धोलावीरा है, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। घोड़ी की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो प्राप्त हुई हैं सरकोटेदा से। कहाँ से? सुरकोटेदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अब देखो कैसे याद रखेंगे। सुर अर्थात सिर, कोटेदा मतलब कोठरी, घोड़े को कोठरी में बंद कर दिया, ना खाने को दिया ना पीने को दिया, धीरे धीरे वो क्या बदल गया? मर गया, अस्थियों में बदल गया। तो सुर कोटेदा, सुर सिर को, घोड़े को कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब लोथल का कैसे याद रखेंगे? वो एक प्रॉपर जल मार्ग था, एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे जहाज से सामान आता जाता रहता था। तो कोई भी जहाज जब लॉन्च होता था तो हवन करते थे जिससे वो सकुशल पहुँच जाए। पहले डाकू बहुत होते थे समुद्र के रास्ते में, तो अग्निकुंड मिला लोथल से, क्योंकि वो हवन करते थे। अब अग्निकुंड में जब हवन पूरा हो जाता है तो काली काली राख बसती है, तो काली काली राख से हम डालते हैं कालीबंगा। तो जो पूरी कालीबंगा है उसमें काली काली राख हमने डाल दी, तो लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रेणी वृषभ सेलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, हड़प्पा काल से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया? 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं, तो अभिलेख युक्त मोहरें जो मिलती हैं वो मिलती हैं हड़प्पा से। कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा से मिलती हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? तो वो हैं हमारे यहाँ पर उभरी हुई आकृतियाँ निर्मित हैं। टेराकोटा फिगरिंग किसे कहते हैं? तो मृद मूर्तिकाएँ जो होती हैं उसको बोलते हैं टेराकोटा फिगरिंग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ज़्यादातर बनी है सेलखड़ी में, उसके पश्चात बनी है टेराकोटा में। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, पकी मिट्टी से जो है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से जो है ये प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? वो तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं, क्या हैं? मोहरें वहाँ की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, सैंधव सभ्यता में ऐसा देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के प्रयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे हैं, सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो बेसिकली लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से ऐसा हमें देखने को मिलता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग की गई है? तो काले रंग की चित्रकारी वहाँ देखने को हमें मिलती है। अब हम देखेंगे हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु एंड तक बने रहे तो आप कभी भी इसका रिवीजन नहीं करने वाले हैं, एक बात तो तय है। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था, 1878 में लगाया था हड़प्पा टीले का। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर खुदाई प्रारंभ नहीं हुई। वो कब हुई? 1921 के आसपास। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने प्रारंभ करी थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई थी। और टीले की खोज कब हो गई थी? 1878 में हो गई थी। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा के। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। दायमावाद के अलावा तांबे का बना इक्का और कहाँ प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है हमें यहाँ पर हड़प्पा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन क्या हुआ, एक श्रेणी बिशप का अंकन वहाँ हमें देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र अर्थात चाक पर निर्मित कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हड़प्पा में। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है, हड़प्पा से हमें ऐसा देखने को मिलता है। आगे है मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व का सबसे प्राचीन नगर था, कौन सा था, मोहनजोदड़ो जो है विश्व का सबसे प्राचीन नगर था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातात्विक ने और कब आरंभ करी, तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में ईस्वी में जो है चालू करी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या है, तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर कैसा है, गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लकड़ी की मूर्ति कहाँ है, किसकी है, कांसे की है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 10.5 मीटर 10.5 सेंटीमीटर है और 4.1 इंच है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लकड़ी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, धातु। सीधी बात है, जो कांसा होता है हमारा क्या होता है, धातु ही तो होता है, तो कांसे की बनी है अर्थात धातु, 10.5 सेंटीमीटर अर्थात 4.1 इंच। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, नृत्यांगना की है। आगे मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस तकनीक में अर्थात कास्ट में ढाली गई है, तो वो ढाली गई है ढोकरा कास्टिंग में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिसकी बाईं ओर गैंडा भैंसा व दाएं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र के बीच में 2 हिरण हैं, जिसे पशुपति से माना गया है, तो मिले हैं हमें यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। दुसाला उड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो, जो प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, तो वो हैं हमारे मोहनजोदड़ो के। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, वो पाई गई हैं मोहनजोदड़ो में। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक हैं आशुतोष गोवारिकर। आगे है हमारा लोथल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तब वो है गुजरात, भारत में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की, तो 1954 ईस्वी में ऐसा राव ने की, परंतु उत्खनन कार्य जो किया 1955 ईस्वी से 1960 ईस्वी के मध्य जो है किया गया। कहाँ के बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, तो लोथल से जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। और आपको पता होगा अग्निकुंड जो हमें मिला था कहाँ से मिला था, लोथल और कालीबंगा से मिला था। तांबे का हंस कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था, क्योंकि बेसिकली हंस था और बाहर से इंपोर्ट करके तांबा लाया गया था, तांबे का हंस लाया गया था सजाने के लिए, वो मिला था हमें। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिले, शतरंज में बेसिकली पॉलिटिक्स होती है, राजाएं आपस में लड़ते हैं, तो अपने देश पर आक्रमण कैसे हुआ, जो लोथल वगैरह था या हम बोल सकते हैं बंदरगाह से, तो बिजनेस करने के लिए लोग आते थे, तो बिजनेस करते करते उन्होंने सोचा इंडिया पे अटैक कर लिया जाए, कब्जे में कर लिया जाए, तो वहीं से क्या होने लग गया, अपना देश कब्जे में आने लग गया, यानी शतरंज की चाल चले जाने लगी लोथल बंदरगाह से। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त लोमड़ी का अंकन मिलता है, तो धूर्त लोमड़ी मतलब चालाक लोमड़ी, तो हम सोच सकते हैं कि जब बाहर से लोग आए अपने देश पर व्यापार करने के लिए और वो चालाक बन गए और अपने देश पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो कहाँ से मिला, बंदरगाह से आया। तो कहाँ से आया, लोथल से प्राप्त एक मर्तमान मिट्टी के पात्र पर, कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। मनके बनाने के कारखाने वगैरह हमने क्यों बनाए, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, बाहर के लोग आएंगे, तो बेसिकली लोथल और चनहूदड़ो। युग्म समाधियाँ कहाँ मिली, जब बाहर से लोग आए तो लोगों ने बल्क में लोगों को मारा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को मारा, तो बल्क में समाधियाँ मिली, मतलब पेयर में समाधियाँ मिली, तो कहाँ से मिली, लोथल और कालीबंगा से। राग तो कालीबंगा में है ही है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र क्या है, वो है हमारा गुजरात।
आगे चनहूदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहूदड़ो की खोज कब और किसने की? 1934 ईस्वी में NG मजूमदार ने करी। 1935 ईस्वी में चनहूदड़ो में उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो वो करवाया मेंके ने। मेंके ने चनहूदड़ो से किसकी खोज करी? तो मनका बनाने की, कारखाने की और भट्टी की खोज उन्होंने करी चनहूदड़ो से। बक्काकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो प्राप्त हुई हैं चनहूदड़ो से। आगे है कालीबंगन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई? तो बीवी लाल तथा BK थापड़ के जो है निर्देशन में करी गई कालीबंगन की खुदाई। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कालीबंगन से हुई है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो बेलनाकार तंदूर से मतलब बैगन का तंदूर, और बैगन कैसा होता है? काला होता है, तो कालीबंगा। आगे है कालीबंगन के भवन कैसे हैं? कच्ची ईंटों के हैं। सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था कालीबंगन का। आगे है बनवाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरास्थल की खोज किसने और कब की थी? तो RS बिष्ट ने करी थी 1973 ईस्वी में। किसने? RS बिष्ट ने। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? तो वो है सरस्वती नदी के तट पर बनवाली पुरातात्विक स्थल। अब देखो, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सफलता में कुछ ना कुछ तो बनेगा, कोई IPS ऑफिसर, कोई कुछ तो बनना है। किसके थ्रू बनते हैं? सरस्वती के थ्रू बनते हैं। मतलब पढ़ाई क्या है? सरस्वती तो है। तो बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती के पर। मिट्टी का बना हल कहाँ से मिलता है? बनवाली। स्टार्टिंग में लोग पढ़ लिख के IPS वगैरह नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने गाँव में बसना स्टार्ट किया शिकार की जगह। तो उन्होंने सोचा खेती बाड़ी करने से हम बहुत कुछ बन जाएंगे, बने भी। तब वो किससे? बनवाली, यानी कि मिट्टी का बना हल किससे मिला? बनवाली से। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।